हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं आपके सेट के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो उनके लिए हमने कुछ कक्षा 10वीं के जो अर्थशास्त्र भाग है उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। जो पहला लेसन है विकास, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 3 पार्ट में हम उसका वीडियो बना चुके हैं। अब इसके बाद अर्थशास्त्र भाग का ही क्लास 10वीं का जो लेसन 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उनके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन के तीनों क्षेत्रों का वर्णन करें। तो मेरे बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था बेटा कोई विशेष स्थान नहीं होता। अर्थव्यवस्था कोई भी ऐसी जगह जहां पर हम लोग अपनी जीविका यानी कि अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए काम करते हैं और आय कमाते हैं, वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे उत्पादन का अर्थ। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन होता है मेरे बेटे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना या मूल्यों का निर्माण करना, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ाना। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। थोड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है, 10वीं क्लास के बच्चों को थोड़ा समझ में कम आती है, आसान भाषा में समझाता हूं। उत्पादन का क्या अर्थ है? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। देखिए टीचर्स लोग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ सालों के बाद आप देखेंगे, अगर आप आज नहीं पढ़ते तो 400, 500, 1000 के मजदूर बनोगे। पर पढ़ लिखने के बाद जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एक दिन में आपके हजारों लाखों में इनकम हो। तो ये क्या होता है? मूल्यों का निर्माण होता है, वो सेवाओं का मूल्य बढ़ाना होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो कारपेंटर होता है। कारपेंटर कौन होता है? जो हमारे लिए क्या बनाता है? मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे। जब लकड़ी बाजार में आती है, लकड़ी का जो लट्ठा आता है, फट्टे आते हैं, वो सस्ते होते हैं, पर उन्हीं लकड़ी के लट्ठों से जो कारपेंटर होता है दरवाजे बना देता है, मेज बना देता है, कुर्सी बना देता है, खिड़कियां बना देता है, सोफे बनाता है, आपके लिए डबल बेड बनाता है। अब उनका मूल्य देख लीजिए कितने महंगे बिकते हैं। ठीक है ना। तो यही होता है बेटा मूल्य का निर्माण करना। यह कहने का मतलब क्या है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ाना। तो उत्पादन का अर्थ हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ाना। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन के 3 क्षेत्रों की। 3 क्षेत्र होते हैं उत्पादन के। पहला होता है बेटे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ये क्या होता है? कहता प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। हाँ जी, यहां पर जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा वो कौन सी होगी? वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मानव की प्रथम उत्पादन क्रियाएं भी कहते हैं। जो मनुष्य है, मानव है, उनकी प्रथम उत्पादन क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि कार्य। आप देखते हैं किसान खेतों में खेती करते हैं, आपके लिए गेहूं, चावल, ठीक है, फ्रूट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें पैदा करते हैं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं। ठीक है। तो कृषि कार्य किसमें आते हैं बेटा? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। पशुपालन, जैसे कि आप देखते हैं कुछ लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते हैं, ठीक है ना। इनका दूध बनाकर दूध जो देते हैं उनको बेचते हैं। तो पशुपालन किस लिए करते हैं? ये भी आय कमाने के लिए करते हैं। ये भी किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मछली पालन, जो मछली पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। खनन क्रियाएं। खनन क्या होता है? देखिए आप जमीन से कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, जमीन से हम लोग कच्चा तेल भी निकालते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? खनन क्रियाएं होती हैं। जो खनन कार्य होते हैं बेटे, ये भी इसमें आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्या है? वन उत्पाद। आप देखो जंगल होते हैं, जंगलों से हम लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बेटे किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इन्हें मानव की प्रथम उत्पादन क्रियाएं भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन क्रिया, वन उत्पाद इत्यादि, ये आदि, ये सभी क्रियाएं किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसके बाद बात करेंगे बेटा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें
जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग गन्ने से चीनी बनाते हैं। अब गन्ना कहाँ बनता है? प्राथमिक क्षेत्र में पैदा होता है, ठीक है। जब गन्ने से हम फैक्ट्रीज में चीनी बनाते हैं, जो चीनी बनेगी, ये चीनी बनेगी, ये द्वितीय क्षेत्र में बनती है। इसी प्रकार हम लोग कपास से कपड़ा बनाते हैं। कपास कहाँ तैयार होता है? कपास बेटे खेतों में तैयार होता है, ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। पर जब कपास से लोग कपड़ा बनाते हैं फैक्ट्रीज में, तो ये द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद है। इस क्षेत्र में लोग विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं इसको। किसको? द्वितीय क्षेत्र को। इसके बाद मेरे बेटा तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? कहते हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे अहम सेक्टर है आज की डेट में, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे व्यापार क्या होता है? आप लोग देखते हैं दुकानदार दुकानों में सामान बेचते हैं, या आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे एक किसान ने खेत में गेहूं चावल तैयार किए, फिर वो मंडी में लाकर व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी आके उसको ऊंचे दामों पर दूसरे बेच देता है, ठीक है ना। बेकर उसे फिर जय मान लीजिए कोई बिस्किट बनाता है, घरों में बेच देते हैं गेहूं, जिसमें रोटी मिलती है हमें। तो जो व्यापारिक क्रिया है, सामान खरीदना और बेचना, ये किसी में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। इसके बाद बैंकिंग। अब बैंकों से आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं। बहुत सारे बैंकों को जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, PNB पंजाब नेशनल बैंक है। तो जितनी भी जो बैंकिंग क्रियाएं आती हैं बेटे, ये भी किसी में आती है? तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा बीमा क्षेत्र है। बीमा को भी आप सभी जानते हैं। आपने घरों में देखा होगा, मम्मी ने पापा ने अपना बीमा करवाया होगा, या अपने बच्चों का बीमा करवाते हैं। तो जो बीमा क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा चिकित्सा, जो आपके डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सॉरी चिकित्सा में क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं आपके, ये डॉक्टर्स लोग जो आपका इलाज करते हैं, ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा, जैसे अध्यापन कार्य है, जो अध्यापक है स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी किसमें आता है? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में आता है। परिवहन और संचार। परिवहन क्या होता है? परिवहन बेटे सामान को, जो भी चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या इंडस्ट्रीज का सामान हो, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों में या छोटी गाड़ियों में भरकर लेके जाते हैं, परिवहन कहते हैं। ये भी किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा जो ये संचार कहां पर है? संचार क्या होता है? जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है ना, टीवी है, रेडियो है, ये सभी किसमें आता है? संचार में आता है। न्यूज़पेपर है, मैगजीन, ये संचार में आती है, ठीक है। तो ये सभी किसमें आते हैं बेटे? ये किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद है बेटा ये आपको जो अर्थव्यवस्था के 3 बेसिक मेन जो क्षेत्र होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। 2-3 बार सुनोगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। तो इसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे वाला, आर्थिक क्रियाओं और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताइए। जहां तक बच्चे सभी जानते हैं, पर फिर भी ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? कहते हैं आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं, यानी कि वे कार्य हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति को आय मिलती है। मतलब आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के बदले में अगर आपको पैसे मिलते हैं, इनकम आती है, तो क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे कृषि करना, किसान खेत में खेती करता है, ठीक है, किसान खेत में खेती करता है और फसलों को उत्पादन करता है, उन फसलों को बाजार में बेच देता है, उससे उसको आय मिलती है, तो ये आर्थिक कार्य है। पशुपालन, लोग गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, उनका पैसे आते हैं। भेड़ बकरी पालते हैं, दूध बेचते हैं, मांस के लिए बेचते हैं, मुर्गी वगैरह को, ये पशुपालन करते हैं। किसमें आता है बेटे? ये आपका आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, क्योंकि आपको इनकम आ रही है उससे। ऐसी अध्यापन कार्य, अध्यापक जो स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन से पढ़ाता है, बेसिकली हम स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में पढ़ाते हैं तो उससे मतलब सैलरी लेते हैं अध्यापन कार्य। तो क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं, पैसे आ रहे हैं। दुकानदार, ये दुकानदार दुकान में सामान बेचता है, पैसे लेता है। मजदूर मजदूरी करता है, उसके बदले में शाम को या 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर पैसे लेता है। तो ये सभी किसमें आते हैं बेटा? आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं वे होती है जिनसे आय का निर्माण होता है या हमें आय मिलती है, ठीक है, वो आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। इसी तरह गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे व्यक्ति के लिए आय का निर्माण नहीं होता। काम करते हैं आप, पर आय नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे गृहिणी, जैसे आपने घर में मम्मी देखा होगा, आपके लिए कपड़े भी धोती है, भोजन भी बनाती है, घर की सारी सफाई भी करती है, ठीक है ना, और उसके बदले में आपसे कुछ डिमांड भी नहीं करती, पैसे भी नहीं लेती, ठीक है। तो जो
गृहिणी द्वारा घर पर अपने परिवार की देखभाल का काम करना होता है, उनके लिए क्रियाएं करती है, काम करती है, वो क्या आती है, गैर आर्थिक क्रियाओं में आती है। इसी प्रकार एक अध्यापक है, अगर स्कूल में पढ़ाता है तो बच्चों से पैसे लेता है, बच्चों से मतलब गवर्नमेंट से लेता है या जिनका स्कूल से सैलरी मिलती है उसको, तो वो क्या होती है, आर्थिक क्रिया होती है। पर अगर वही अध्यापक घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही कोई नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती है, तो मरीजों की देखभाल के लिए उसको सैलरी मिलती है, पर अगर घर में उसका पति बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, जब उनकी देखभाल करेगी तो उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी बड़ा अहम मुद्दा है आज की तारीख में, ये बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या है, कहता है कि ऐसी स्थिति जिसमें प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई आदमी, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। फिर समझ लीजिए, प्रचलित मजदूरी क्या होती है। जैसे वर्तमान में मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी काम करना चाहता है, मान लीजिए कोई निर्माण काम है, घर बनाने हैं, वहां पर मजदूर चाहिए, मान लीजिए 500 रुपए मजदूरी है, ठीक है, ये 500 रुपए क्या है, ये प्रचलित मजदूरी है। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, 500 रुपए मुझे काम पे लगा लीजिए, ठीक है ना। प्रचलित मजदूरी क्या मान लीजिए, 500 रुपए मान ली, जो दी हुई मजदूरी होती है। अगर उस मजदूरी पर कोई आदमी काम करना चाहता है कि मुझे काम चाहिए भाई, मुझे तो काम करना है, 500 रुपए में काम करने के लिए तैयार हूं, परंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, काम नहीं मिल रहा है, क्यों काम करना चाह रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बेरोजगार कहते हैं। तो ये बेरोजगारी होती है बेटा, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा नहीं समझ में आया हो, 2-3 बार इसको ध्यान से सुनेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है इस लेसन के और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे जो आपके सेट में और फाइनल पेपर में आपको काम आ सके, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।